सांगूगा है। हम आपकी तरफ से इनका भी धन्यवाद करते हैं। बहुत बढ़िया, आपके साथ दुख सुख में आए। मैं प्रधान जी की इजाजत लेके ये 5 गांव ठेठ मलक पर छेद पहाड़ी पर ये भाई आए हैं, ये आपके मुंह माम लिखा हुए हैं कि भाई हमारी भी फरियाद सुनो। भैया छोटा बड़ा कोई नहीं, गणे थोड़े कोई नहीं, ये भाई शर्मात है अपनी बात ये इन भाइयों के बचाड़ा। आप भी अपनी बात करते हो। स्वागत है पातू गामा की तरफ से, क्योंकि 2 लड़के इनके भी आपके पंकज से भी लाडले हैं, वो इन्वॉल्व है इसमें। इनका भी दुख जो है ना, मतलब आपके सामने रोएंगे तोड़ गाओगा। भीम सिंह जी धन्यवाद। प्रधान जी की इजाजत से, इजाजत है प्रधान जी। मेरा नाम सुरेंद्र है, गांव पहाड़ीपुर है और मैं लड़के का चाचा लगता हूँ। सभी खापों के प्रधान, विभिन्न विभिन्न खापों के प्रधान जो यहाँ पहुँचे हैं और साथी भी जितने पहुँचे हैं और अहलावत खाप, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से, 5 गांव की तरफ से नमस्कार करता हूँ। और जो भी घटना चली है यहाँ आप सबको पता चल गया है, तो हमारा यही कहना है जी, जिस तरह आप आवाज़ उठा रहे हो हमारे बच्चे को भी, तो वो बच्चे की तो पता चल गया, पंप से आया था और वो हाँ उससे बातचीत हुई, सिर्फ रास्ता ही पूछा था। तो ये सबूत है कि इनका आपस में तीनों बच्चों का कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो जिस तरह से भी सरकार से बात हुई है और सीएम साहब से भी बात हुई है, हमको विश्वास है बच्चों को न्याय मिलेगा। और जिस तरह आप आवाज़ उठा रहे हो, हम सब 5 गांव आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और भी ये 5 गांवों से आए भाई आए हैं जो बोलना चाहता है, भाइयों के बीच में अपनी बात रखें जी। परिचय जी, बम्बुड़िया गांव से जी। आज की बैठक में मौजूद सभी खापों के प्रतिनिधि, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अभी भाई प्रदीप पिछले सारे जो ये प्रकरण हुआ है इसके बारे में आपको सारी बातें खोल खोल के बता रहे थे। एक बात पिछली पंचायत में भी इन्होंने बताई थी। अब भाई वहाँ होटल के अंदर एक एडवोकेट संदीप उनके साथ मौजूद था और आज भी जिक्र किया है। तो मैंने वो वीडियो मैं देख रहा था पंचायत की, तो उसमें मैंने संदीप नाम एडवोकेट सुना। तो मैं भी उस संदीप एडवोकेट को जानता हूँ। उनकी मैडम हमारी स्टाफ मेंबर हैं, एजुकेशन से लेक्चरर हैं। तो मैंने उनके पास तुरंत फ़ोन मिलाया, अजी ऐसे ऐसे ये संदीप का नाम आया हुआ है। उनकी मिसेज बोले जी ये बैठे संदीप, आप इनसे ही बात कर लो। माँ भी संदीप ऐसे ऐसे आपका नाम बड़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं था, मेरे सामने कोई बात ऐसी नहीं हुई। पंकज मेरे साथ था, लेकिन दूसरे वो हुल्लड़बाजी कर रहे थे, वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा कर रहे हुए थे। मैंने भी टोका और मेरे को वो बदतमीजी से पेश आए। पंकज ने भी उनको कहा, लेकिन वहाँ से उन्होंने, होटल वालों ने भी, 1-2 साथी और मौजूद थे, उन्होंने वहाँ से भाई अलग अलग कर दिए। पंकज और संदीप बाहर निकल गए। संदीप अपने गाड़ी लेकर के और अपने घर पहुंच गया। पीछे से पंकज को घेरने के लिए वो आए और फिर वो मामला वहाँ से हुआ है। ये सारी बातें संदीप वहाँ पर था, मैंने इसलिए बताई है कि प्रदीप भाई बता रहा था, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे गांव से भी अपना भी एक लड़का है नितेश, वो गाड़ी वहाँ जा कर के आगे
जैसे बताया प्रदीप ने भाई, पंक्चर हो गई, पीछे कर रहा था, पुलिस थी, बदमाश थे, क्या थे, इसका किसको पता था क्या थे। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और फिर उसने अपने किसी रिश्तेदार के पास से मदद करके, और रिश्तेदार ने नितेश के पास फ़ोन किया। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी हमने कल परसों मैडम अपनी पुलिस कमिश्नर ममता सिंह को दिखाई है। आज ये 11:20 पर ये बच्चा घर से चले आया अपनी गाड़ी लेकर के। भाई देखो, मदद तो हमारे खून में ही लिखा हुआ है। अगर भाई रात को भी चाहिए, 1 बजे भी, 2 बजे भी कोई आ जाता है, ये नहीं देखता भी कौन कैसा है, अपराधी का है किसका नहीं है। अगर भाई मदद के लिए कहा है, पंक्चर गाड़ी हो रही है, 11:30 बजे वो पहुंचे। जबकि इनका, रोहित का भी, नितेश का भी, पंकज का भी, तीनों का गठजोड़, तो देखो 1 सप्ताह हो लिए इस मामले को सारे को। आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जनता जनार्दन है, सब ने देखा है भाई वास्तविकता क्या है। पुलिस अपनी जो छोटी मोटी कमी हो रही है, मानते हैं भाई, एक पुलिसकर्मी की अपनी उसकी नौकरी बचानी है, वो जैसे तैसे उसकी बातों को छुपा रहे हैं, वो अलग मैटर होता है। लेकिन सारे तथ्य सरकार की नजरों में आ चुके हैं और अब ये है कि फैसला ये कैसे किया जाए, दुविधा में है मामला। लेकिन हम ये मानते हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी ये उम्मीद करते हैं कि भी सारी बातें स्पष्ट उजागर हो गई हैं। अब तो सिर्फ कानूनी प्रक्रिया की जरूरत है और आप जल्दी ही इस मामले का निपटारा करेंगे, हमारे को न्याय दिलाएंगे। प्रधान जियों ने मेरे को बोलने की इजाजत दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अपने लड़के का आपके सामने, क्योंकि ये भी पाछे की कौड़ी दे रहे हैं भाई, या तो किसी पे यकीन मत करो। अब सीएम साहब ने कही, मैडम के ऊपर भी, वो भी माने वाले भाई भी कह रहे हैं भाई महाराज जो है ना, पूरा यकीन आप न्याय करोगे। आपने भी उनने कह रखी है, किसी टेक्निकल वजह से 2-4 दिन और बढ़ गया तो वह फैसला तब बाद में होगा। क्या करेंगे भाई, हम इकट्ठे बैठा, तब पुजारी वो चल रही, कोर्ट कचहरी का चलेगा, गौर के में भाईचारा डिसीजन बाद, क्योंकि इनको कह दी तई भी कह दी। इस बारे में कोई भी हमारे बुजुर्ग, बड़ी बड़ी खाप, हमारे आदरणीय, हमारे बहुत ही शर्की ताजगे कोनूर, वो बड़ी बड़ी दैया भी, हुड्डा भी, सांगवान भी, मलिक भी, हमारे और भी जितनी खाप है, उनमें से कोई इस चीज पे प्रकाश डाल है। अगर भाई हम बीच में तो उनके दौरे तो खोजते नहीं, हाँ, क्योंकि यकीन कर लिया तो उन्हें और 2-4 दिन चल जाएगा। लेकिन इस दौरान भाइयों का आपस में बयानबाजी, गलत सलत, वो 27 का दबाव हमारे ऊपर गिर रहे हैं। हम थोड़े सा इन्हें, एक भाई कह रहे इन्हें कमजोर नहीं रान देंगे सदका में ने, भाई लंगोट ना बांधे। मेहरबानी करके मीडिया से भी रिक्वेस्ट है और उन भाइयों से भी, और आपके माध्यम तक कह रही, हाँ, आप इस बात का ये करवाओ अगर भाई आगे जो है ना, कमा आता लेन दो, पहले लंगोट बांध के खड़े हो गए, फिर पाछे की कोड़ी उनने क्यों देते। तो मैं, और जितने हमारे खापों के योद्धा हैं वो अपना हाथ उठाएं और इस पर प्रकाश डालें। अगर भाई ये 5-4 दिन और हम कैसे व्यतीत करा और इसके बारे में शांति का दान कैसे दें, आपका आशीर्वाद हमें जरूरी है, उन भाइयों ने भी, हमने भी। अब इतनी बड़ी खाप है, मैं गठवाड़ा से भी, हुड्डा से भी, दैया से भी, सांगवान से भी, और जितनी भी हैं, इसमें तो अनेकों खाप है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आए और इस पर प्रकाश डालें।